हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेचू बीएससी एवं नीट एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स के सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन के परस्पर 120 डिग्री पर हैं। इन बलों के सदिश योग का परिमाण है। ऑप्शन है ए 0, बी 5 न्यूटन, सी 5 करने में 3 न्यूटन, डी 10 न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा बी 5 न्यूटन। हमें इस क्वेश्चन में दिया है दो बल को हम P और Q मान ले तो P बराबर Q बराबर 5 न्यूटन और इनके बीच का कोण थीटा बराबर 120 अंश दिया हुआ है। इन दोनों का सदिश योग का जो परिमाण होगा R बराबर √p² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे 5 cos 120। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा √25 प्लस 25 प्लस 50 इंटू -1/2। अब 50 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 25, चूँकि माइनस है तो वो -25। अतः √25 प्लस 25 माइनस 25 इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा करनी में 25, जिसका वर्गमूल 5 होगा, अर्थात इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। ऑप्शन है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, डी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इसका सही आंसर है सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि जो दो सदिशों का सदिश गुणन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अतः इसका आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत है तो ऑप्शन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0, बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0, सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, डी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो इसका सही आंसर है डी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा का मान 90 अंश रख देंगे तो कॉस 90 का मान 0 होता है, अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 अंश आएगा, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी के परिमाण क्रमशः 12, 5 व 13 मात्रक है तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। ऑप्शन है ए 0, बी पाई, सी π/2, डी π/4। तो इसका सही आंसर है सी π/2। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उन सदिशों के परिमाण के वर्गों के योग का वर्गमूल जो होता है वो तीसरे सदिश के बराबर होता है, अर्थात 12 तथा 5 के वर्ग का योग का वर्गमूल जो होगा वो 13 के बराबर होगा, अर्थात इसका आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तथा वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी के परिमाण 5, 4 व 3 मात्रक हो तो ए व सी के बीच का कोण होगा। ऑप्शन है ए कॉस इनवर्स 3/5, बी कॉस इनवर्स 4/5, सी π/2, डी साइन इनवर्स 3/5। तो इसका सही आंसर है ए कॉस इनवर्स 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। यदि वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 3j हो तो वेक्टर बी होगा। ऑप्शन है ए 4i माइनस 3j, बी 6i, सी k, डी 6i माइनस 4j। तो इसका सही आंसर होगा सी k। चूँकि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है तो इनका जो अदिश गुणन होगा वो 0 के बराबर होगा। अब वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 3j दिया हुआ है और वेक्टर बी का मान हमें ऐसा लेना होगा
जिसका अदिश गुणन करने पर 0 के बराबर हो। तो वेक्टर बी बराबर के कैप लेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जब मान निकालेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सदिशों वेक्टर ए बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप के बीच का कोण होगा। ऑप्शन है ए 0, बी 45 अंश, सी 60 अंश, डी 90 अंश। तो इसका सही आंसर है डी 90 अंश। हमें क्वेश्चन में वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान दिए हैं, बीच का कोण निकालना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ गुणा करके जोड़ घटा देते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 6। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 12 माइनस 24 अर्थात 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया, अतः इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो तो सदिश ए तथा बी के बीच का कोण होगा। ऑप्शन है ए 30 अंश, बी 90 अंश, सी 120 अंश, डी 60 अंश। तो इसका सही आंसर है बी 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो तो सदिश ए और बी के बीच का कोण होगा। ऑप्शन है ए 0, बी 60 अंश, सी 120 अंश, डी 180। तो इसका सही आंसर है सी 120 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी तो सदिश ए और बी के बीच का कोण होगा। ऑप्शन है ए 60 अंश, बी 0 अंश, सी 120 अंश, डी 90 अंश। तो इसका सही आंसर है ए 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बिंदु पर लगने वाले दो बलों वेक्टर एफ व वेक्टर एफ के परिणामी बल का परिमाण भी एफ हो तो इन दोनों बलों के बीच का कोण होगा। ऑप्शन है ए 0 अंश, बी 60 अंश, सी 120 अंश, डी 90 अंश। तो इसका सही आंसर है सी 120 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप हो तो ए का परिमाण होगा। ऑप्शन है ए करनी में 6, बी करनी में 10, सी करनी में 11, डी करनी में 14। तो इसका सही आंसर है डी करनी में 14। किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए उसके लंबकोणीय एकांक सदिश के गुणांक के वर्गों का योग का वर्गमूल कर देते हैं, अर्थात मॉड ऑफ ए इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 4 अर्थात करनी में 14, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में एकांक सदिश है। ऑप्शन है ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे करनी में 14, बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे 6, सी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे 14, डी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे करनी में 6। तो इसका सही आंसर होगा ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे करनी में 14। किसी भी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए उस सदिश का पहले परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का जब परिमाण निकालेंगे तो वो करनी में 14 आ जाएगा। वेक्टर ए का जो एकांक सदिश होगा वो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है। तो अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे करनी में 14, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी तो ए तथा बी के बीच का कोण है। ऑप्शन है ए 0, बी π/4, सी π/2, डी पाई। तो इसका सही आंसर है ए 0। चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा। अब थीटा का मान हम 0 रखते हैं तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं, सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण होगा।
ऑप्शन है ए बी, बी ए बी कॉस थीटा, सी ए बी साइन थीटा, डी 2 ए बी साइन थीटा। तो इसका सही आंसर है सी ए बी साइन थीटा।